बांधने की बात नहीं तो अपने सुविधा होता ना 10 दिन का वहाँ तो बांधने की लगभग जय नमस्तु नमियो से शुभा गुरुवे से गुपति गुपति ज्ञान शरण तरण समर्थिनी गुरु संसार निवा नचित मणि अर्थ की अर्थ है जो भय विनाश भविष्यो ममल ज्ञान खनिलो देखो रूपो धमको शासिको आत्मार श्री मालारमण जी ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रणमामि नित्यं तद्वादिसाहं ज्ञानमयं साम्यगिदर्शनेत्वं सम्यग्दिशरणं चेतन्निरूपं नामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं गोक्षतितं प्रबोधं नमामि यं केवलिनन्तिसेद्धं प्रमाणं तं नाम्यरूपं निरञ्जनं चेतनलक्ष्मीपं भावेन नित्यं ध्येयानिरूपं चेतोद्यगस्ति सम्यग्निधीशं प्रिय श्री मालारमण जी रुद्राधिराम जय मातेश्वरी की जय देव की जय हो। पढ़े क्या आप पढ़ लो पहले पढ़ लो पहले वन्दे श्री गुरुवायुरं नमो नमो श्री श्रीराम वन्दे श्री गुरुवायुरं नमो नमो हरियाणं वन्दे श्री गुरुवायुरं नमो नमो सुभद्रायां वन्दे श्री गुरुवायुरं नमो सर्वेशां वन्दे श्री गुरुवायुरं हरे पंच नमो नारो
की जय हो। आचार्य भगवान श्रीमती कानन आचार्य महाराज और तुम सुनातम मल परमानंद अविकार सिद्धि स्वरूपी आत्मा स्वयं संकासार जिनवानी चरणार से गिर जाते सब ले ज्ञान विकास से करवे उपदेशो का सार जीवानी अनुसार मारो के संबोधित दर्शाया आदि महावीर सभी ज्ञानानंद स्वभाव सभी जीव समान रघुदर्शी नारायण प्रभु आलो पतिमान आलो पतिमान आलो पतिमान भगवानं सुतवानं परमपाविमलिनं सर्वं सिद्धि सर्वं ईश्वरी नमाम्यहं देवदेवस्य बोलिए उद्देश्य स्वामी गुरुदास की जय। कल हमने राग की क्या भाव उस बारे में हमने पांडु विराम बताया था। ये पढ़ी ना पांडु विराम नहीं हमने पढ़ी थी यह राग भाव से क्या होता है जो पढ़ने हैं पढ़ने में पांडु विराम पढ़ने का मतलब पांडु विराम राग भाव की क्या होता है नहीं जो पढ़ने इस राग भाव से छूटने का उपाय क्या है मतलब 95 96 95 एक गाथा उसका अर्थ पढ़ो, एक साथ 3 खंड पढ़ो। कल प्रश्न आया था कि जब तक हमें समझ ज्ञान नहीं हुआ तब तक इस रागभाव में क्या क्या होता है इसकी समाधान आगे पंचानवे 96 रागम चरागि दुर्गम विद्यातव तवे संचरणम पुण्यानम संयुक्तम रागि सामे दुर्गे पंतम रागम चरागि शरीरम जठरंजन विहाम संयुक्तम जिंदोई चिरुक्तम रागि सामे दुर्गे पंतम विज्ञान राग सावे बचाव करे निठम ज्ञान सामृतम जन जन राग भाषण क्या कहते हैं बोलन तो ये राग से राग होगा। अब यह राग से राग एक तो होना और राग के वजह से मैं राग को करूँ राग से राग को होना और राग को जैसे मैं राग को करना मिथ्या का परिचय मिथ्या का करना और मिथ्या से प्रकार करना और ज्ञानम संयुक्तम ज्ञान नहीं लेना और राग सारे ऐसे राग से वासन क्या होगा दुख के बंधन रागम से राग से अरे राग से राग से होना और राग के उदय में राग से तृप्त रहना जनरंजन भी कहा भाव अरे जनरंजन भी कहता भाव में लगे रहना अरे जिंदोही भैया भैया है अरे जिंदम ऐसा किसने कहा भगवान अरे राग या ऐसे कहा भाव सुभाष होती है
दुनिया में नहीं। अरे वेद ज्ञान से नहीं तो वेद ज्ञान से सुन है वह क्या है राग सहावे राग स्वभाव पर्याय और पर तो देखता है और ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव कैसा है। अरे ज्ञान स्वभाव जानता है ज्ञान स्वभाव जानता ही नहीं है। जन राग बदलने राग से निर्णय वास्तवी क्या होगा मिथ्या प्रकार की आकर करना तो ज्ञान में नहीं लेना ऐसे राग स्वभाव से जाओगे मैं दुर्भी बता राग के उधर में और राग से तो राग और भी कथाओं में रहना साधु होकर भी सामाजिक परिवर्तन। अरे चित्रम के द्रोही हैं, अरे वह ऐसे राग भाव से क्या होते हैं दुर्गति जाते हैं ऐसा आदमी परमात्मा नहीं या विचार करो कि अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते राग भाव से पर्याय को देखते हैं और इस राग से क्या होता है नरक में बात तो करना पड़ता है और राग के सद्भाव से आगे की मुसीबत उनका क्या है उनके अंदर विद्या को ज्ञान का भाव जिससे शुद्धों पर बिल्कुल पहचान नहीं होती। अरे ज्ञान भी ठीक नहीं होता। अरे जिससे ज्ञान भी ठीक नहीं पाते हैं और जरा सी विपुलता अपने अपमान होता अब सब आज पानी की शक्ति न होने से ही ऊपर से बुद्धिबल का दस्तों दिखाते हैं जैसे क्या है उनका कुछ का कुछ आसन करते हैं पर इंद्रियों की ये नहीं होते। अरे चिन्ह होते हैं वो रागभाव में लिप्त रहते हैं ऐसे संसार सक्त साधु प्रति श्राद्ध तीव्र कसाय से अशुभ कर्म मानकर दुर्गति लाभ से सारी चीज जन्म में भाग को लोग क्या करता है रात कटा जाएगा चोर कटा जाएगा स्त्री कथा करेगा भोजन कथा करेगा सब कथाओं का वर्णन करेगा और ऐसे पुण्य को धर्म बताते हैं। ऐसा जिन परमात्मा ने कहा है ऐसे राग वर्तक लोग स्वयं भी चिंतन मान नहीं पाते क्या करते हैं दूसरों को खुद तो पालेंगे नहीं तो दूसरों को पालने की ऐसे साधु की क्या है वास्तव में जंतु ऐसे खुद से राह से भीतर बांधकर क्या होता है या रात में ना सकता मिथ्या दृष्टि को अनात्मा का वह अपने ज्ञान स्वभाव में रह जाता है। अरे जिस शरीर में रहता है उसी रूप अपने आप को मानकर उसी के अनुकूल राग भाव में होता रहता है। अरे उसको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि मैं सिद्ध के समान ज्ञान स्वभाव का इसलिए उसमें तीन राग भाव होता है नाना प्रकार से भोग करता है। स्त्री पुत्रादि के मुंह में इतना पागल उतर जाता है कि भैया ऐसा गुरु से स्त्री पुत्रादि में मुंह में पागल होता है कि ऐसा कोई विवेक नहीं रहता और पर पर्याय की दृष्टि होने से क्या होगा आप लोग परिणामों से यह ज्ञान सहित राग भाव क्या है हमारे लिए महान दुख और दुर्गति करने वाला है और संसार परिवर्तन का कारण है और जीव कर्म से दुखी अपना से दुखी है बल्कि अपने दांत के मोह के कारण से दुखी होता है। अरे उस दुख का नाश करने का मात्र उपाय क्या है हमारा जो पिता की परंपरा पर तोड़ते हैं। अरे उसके विरुद्ध पापादी की पुष्टि करते हैं कि भैया मिथ्या की परंपरा से
असत आसन रूप महाभूत काय कथा है क्रोध मन में लोग भी अत्यंत युक्त होने पर होता है और इस कारण से क्या होगा इस रात से अशुद्ध दृष्टि का होता है इस बात को कल करेंगे और चलिए अपना वाचन में मानव जी ग्रंथ का और अपन आ गए थे गाथा नंबर 3 तक। जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी ओंकार स्वभाव के वेदन के साथ शुद्धात्म तत्व की अनुभूति को जगाने वाले जो पुरुषार्थी जीव हैं, जिन्होंने अंतर का पुरुषार्थ जगा दिया है, उन जीवों के लिए जिनके अंतर में अपने आत्म स्वभाव का सहकार नित्य है, जो अपने आत्मा को एक प्रयोजनी जानते हैं, ऐसे जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग देना है कि वास्तव में ये जीव जाने तो, समझे तो कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की साधना क्या है। कल अपन पहली और दूसरी गाथा को वांचन कर चुके हैं। आज अपन तीसरी गाथा में चलने का अभ्यास करते हैं कि अपन पहुंच पाए। चलिए एक बार पढ़ लें थोड़े भाव। श्री गुरु महाराज क्या है मोक्ष मार्ग, रिविजन लेते हैं अपन थोड़ा कि ओंकार में स्वरूप का वेदन करना, अर्थात ओंकार मतलब स्वानुभूति समझो आप, अंतर से जो अपनी चैतन्य सत्ता का उदय होता है, अंतर में जो उत्पन्न अर्थ रूप सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति का जो भाव है, जो गुरुदेव ने अपने अंतर में प्रकाश देखा है, उस अनुभव को उन्होंने ओंकार नाम दिया है। और वह प्रकाश कहाँ से होता है, किसके निमित्त से प्रकट होता है, उस वो प्रकाश किसका है, तो प्रकाश है अपने निश्चुद्धात्मा का, जो ओंकार रूप अनुभव में आया है, जो ओंकार रूप वेदन में आया है, वो है कौन, केवल वो है अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। अब आचार्य भगवान तारण स्वामी का कहना है कि जिसका वेदन किया है, जिसका प्रकाश हुआ, जो स्वानुभूति में आया है, प्रणमामि नित्यम, क्या करो भैया, उसको ही अपने प्रतीति में, उसको ही अपनी अनुभूति में नित्य रूप प्रणाम करो, उसी को अपनी अनुभूति में, स्वानुभूति में देखो। क्यों देखे भैया, तत्वावसार, क्यों, क्योंकि वो ही प्रयोजनी है और श्रद्धान करने योग्य है। और आचार्य भगवान क्या कह रहा है, ज्ञानमयम, सुनो तो वो ही ज्ञान में सत्ता है, सम्यक दर्शनेत्वम। अरे जब उसी की अनुभूति करोगे, उस ज्ञान में स्वभाव को देखोगे, तो यही सम्यक दर्शन है जिसमें शाश्वत सत्ता झलक रही है। और उन्होंने कह दिया सम्यक चरणम चैतन्य, और इस सम्यक में आचरण करना ही सम्यक का चरण है, चैतन्य रूपम। देखो भगवान जी, जब तक सम्यक में आचरण नहीं है, तब तक ये जीव वैसे ही मुर्दा है। सम्यक में आचरण है तो ही चैतन्यता है। सम्यक मतलब, सम्यक तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है, सम्यक मतलब आत्मा ही है। सम्यक मतलब कोई पराई वस्तु नहीं है। सम्यक मतलब जो सत्य है, जो शुद्ध है, जो त्रिकाल है, या जो शाश्वत है, उसी को सम्यक कह रहा है। सम्यक कोई पराई वस्तु का नाम। सम्यक क्या है, जो अपना निर्दोष निर्विकार जो चैतन्य में तत्व है, उसी का नाम सम्यक है। तो गुरु महाशय कह रहे हैं
नमामि भक्तं श्रीवीर्यानन्दं चतुष्टं सम्यग्रूपम्। जब जीव ऐसे सम्यक को प्राप्त करता है तो उसे अपने आप ही अंतर से जो भक्ति उमड़ती है, जो बहुमान उमड़ता है, उस बहुमान उस भक्ति को कह रहा है नामामि भक्तम, भक्ति पूर्वक कह रहा है कि मैं श्री वीरनाथ भगवंत को नमस्कार करता हूँ। क्यों करते हो? नंदम चतुष्टम तम, क्योंकि उनके अंतर में व्यक्त रूप से वो अनंत चतुष्टय का प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं भगवंत को नमस्कार करता हूँ। और उनकी वंदना करके, भगवान महावीर की वंदना करके क्या कहते हैं? माला गुणम भोक्षन्ति तम प्रभो। अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी माला गूंथ रहे हैं। काय की माला गूंथ रहे हैं? गुणों की माला। गुण कौन से गुणों की? क्या रत्नात्रय में जो आत्मा में अनंत गुण है, उन गुणों की माला गूंथ रहे हैं। क्यों गूंथ रहे हैं? भोक्षन्ति, क्योंकि इस माला को ग्रहण करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तम प्रबोधम, और उसका उपदेश भव जीवों के लिए, अपने प्रबोधन के लिए यहाँ दे रहे हैं। किसको प्रमाण करके दे रहे हैं? नामामियम केवली, अनंत केवल यानी भगवान और अनंत सिद्ध भगवंतों ने इस माला को ही अंतर में धारण किया है, और अनंत भगवंतों ने इस माला को ग्रहण करके, इस रत्नात्रय की माला को ग्रहण करके ही केवल ज्ञान में सिद्ध पद को प्राप्त किया अनंत भव जीवों ने। और अनंत और भव जीव इस रत्नात्रय की गुणमाला को पहचान के, इसको धारण करके ऐसे सिद्धि और मुक्ति के पद को प्राप्त करेंगे। इतना वांछन अपन कल तक कर चुके थे। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं आचार्य भगवान, अपन ध्यान से समझने का अभ्यास करते हैं। क्या कहते हैं? काया प्रमाण। अब देखो, व्यवहार से अपन बात करते हैं। जब हम व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो क्या मानते हैं कि ये काया के बराबर, इससे किंचित न्यून, इस काया के बराबर, इससे थोड़ा सा किंचित सा न्यून इस देह में ब्रह्म स्वभावी, जिसको याद आना समझ रहे हैं, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तो क्या कह रहा है कि इस काया के प्रमाण, ये जो आपको दिख रही है ना, ये 5 हाथ की काया है, 5 हाथ की कहा 5 पेट की 6 पेट की जो काया दिख रही है, ये जो आपको काया दिख रही है, इसके प्रमाण, इसके अंतर में एक ब्रह्म स्वरूपी काया प्रमाणम, इसके अंतर में कोई ब्रह्म स्वरूपी सत्ता रह रही है। अब भैया आप और हम ये विचार करें कि गुरु महाराज तो कह रहा है कि इस काया के अंतर में ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा रह रहा है, और कितना बड़ा है, कहले काया का प्रमाण है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति तो है। तो अभी क्या बोलते हैं, नाम आदि कर्म की रचना से घातीय और अघातीय कर्मों की रचना कारण क्या है कि घातीय अघातीय कर्मों से बंधा होने के कारण से वर्तमान दशा में ये जीव इस काया के अंतर में सिमटा हुआ, संकोच विस्तार की शक्ति है कि नहीं? तो क्या है कि वर्तमान अवस्था में ये जीव इस काया के अंदर बंद है, कर्मों के बीच में कसा हुआ है, नाना प्रकार के कर्मों के आवरण से कसा हुआ है, नाना प्रकार के शुभ अशुभ भावों के बीच में रहता हुआ भी, घातीय अघातीय कर्मों के बीच में रहता हुआ भी ये जीव काय में कैद है, अभी शरीर इन कर्मों में कैद है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहा है इस काया के प्रमाण होते हुए भी है कैसा? तम है तो काया के प्रमाण,
रहे तो वर्तमान में संयोगी अवस्था में रहा है, रहे तो वर्तमान में शरीर संयोग में रहा है, लेकिन इसकी वास्तविक में सत्ता किसी है? इसकी सत्ता है वास्तव में ब्रह्म स्वभाव। ब्रह्म स्वभाव मतलब हाँ? हाँ? काया प्रमाण ब्रह्म रूप। आप और हम ये बताओ कि वर्तमान में इस शरीर के बराबर, क्योंकि आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति है, तो इस शरीर के बराबर मेरा जीव इस शरीर के अंदर में रह रहा है और खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, नाना प्रकार के संयोगों में परिणमित होता हुआ दिखाई। और हम इसे वर्तमान में जिस रूप परिणमित करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थिर रूप दिखाई दे रहा था, स्थिर रूप मान रहा है, पुरुष रूप दिखाई दे रहा था, पुरुष रूप मान रहा है, और नाना प्रकार से अपने को जो परिणमन चल रहा है ना, नाना प्रकार से जिस परिणमन रूप जीव दिखाई दे रहा है, अपन उसको उस पर्याय रूप अवस्था रूप मान रहा है। कारण समझ क्या सुनो, ये नाना प्रकार से खाता हुआ, पीता हुआ, इन कर्मों के बंध के कारण से इस शरीर के प्रमाण सिमटा हुआ, ये जो तुम्हें जीव आत्मा दिखाई दे रहा है ना, जो तुम्हारी काया का प्रमाण है, जिसके जो अभी काया का प्रमाण मतलब जो अभी इस काया के अंदर है। यहाँ पर किसी चीज का प्रमाण करते हैं, जैसे कि आप भैया आप गिलास में पानी भरो, तो पानी किसके प्रमाण है? गिलास के प्रमाण। मतलब पानी ने गिलास, जितना गिलास में आकार है उतना पानी भरा हुआ, तो पानी किसके प्रमाण है? कह रहा भैया अभी गिलास के प्रमाण। काय गिलास के प्रमाण है भैया? पानी तो अथय है, अनंत है, यानी पानी की तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में जितना गिलास में है उतने प्रमाण पानी है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं अपन का आत्मा कितना बड़ा है। अब भी यानी आप कहोगे वर्तमान में जितनी बड़ी एक काया है उसके प्रमाण अभी अपने आत्मा के प्रदेश इस शरीर के साथ है। तो आत्मा कितना बड़ा है? अभी वर्तमान में जितना बड़ा हमारा शरीर है उतना बड़ा आत्मा है। अब हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी बराबर हो जाएगा, आदिनाथ भगवान की काया में जाएगा तो 550 धनुष का हो जाएगा। आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति है कि नहीं? ये छोटा बड़ा हो जाए तो चींटी हो जाए तो निगोदिया हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, और विस्तार करे तो 550 धनुष की काया बराबर हो जाए, और विस्तार करे शरीर से संयोग छोड़ के यदि केवली समूहात करे तो लोक प्रमाण हो जाए, लोक के अंत तक लोक प्रमाण हो जाए। तो कह ले आत्मा में इस प्रकार से संकोच विस्तार की शक्ति है। देखो भैया, लेकिन ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति वाला ये आत्मा जो अभी वर्तमान में तुम्हें इस काया के प्रमाण दिख रहा है, आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं इसकी ताकत क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका मूलभूत स्वरूप क्या है? इस काया के बराबर रहता हुआ भी तब ब्रह्म रूप रह रहा है, संसार में रह रहा है, संयोग में दिख रहा है, खाता पीता, और दिख रहा है संयोगी राग आदि विकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, उठता बैठता सोता जागता खाता पीता चलता। लेकिन आचार्य भगवत कह रहा है कि ये इन संयोगों में रहता हुआ भी एक ऐसा ब्रह्म स्वरूप व्यवहार में चर्चा में कि ये इन अशुद्ध पुद्गल कर्म परमाणुओं के बीच में रहता हुआ भी है कैसा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी, ब्रह्म स्वरूपी, शुद्ध आत्म प्रदेशी है, तो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा रह रहा है अशुद्ध कर्मों के बीच में, लेकिन है कैसा शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी भगवान। अब बताओ भैया ये विश्वास होता है कि नहीं होता कि इस सड़े घुसे मलिन गंदगी के बीच में, मल पिंड के बीच में ये रहने वाला ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, इस त्रिलोक की सबसे मलिन वस्तु, ये ओदायक शरीर जो अपने को मिला है ना, ये ओदायक शरीर ये इस त्रिलोक की सबसे गंदी वस्तु है। इस सबसे मलिन वस्तु के बीच में या फिर इन घातीय अघातीय कर्म के मल के बीच में रहने वाला इस लोक में सर्वोत्कृष्ट वस्तु वो ब्रह्म स्वभावी आत्मा
इस शरीर में रह रहा है। अब ये बताओ, क्या आपको इस बात का श्रद्धान होता है? अरे काया जरूर जर्जर है, ये कर्मों का संयोग जरूर इस आत्मा के प्रदेशों के साथ है, लेकिन इस आत्मा के सर्वत्र प्रदेश तो, इस आत्मा के सर्वत्र गुण तो, इस आत्मा की सर्वत्र सत्ता तो ब्रह्म स्वभावी ही है। ब्रह्म में ही इसकी दिव्य शक्ति है। इस बात का विश्वास होता है? भगवान और तारण स्वामी तो रुचि बात कह रहा है, ये तो व्यवहार में चर्चा करी। तारण स्वामी तो कह रहा है काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तो ये पुद्गल काया प्रमाण नहीं है, तू असंख्यात प्रदेशी शुद्ध जीव अस्थि काय, अपने ही शुद्ध आत्म प्रदेश रूप तेरी काया है, ज्ञान रूपी तेरी काया है। तेरे आत्म प्रदेश तू इस पुद्गल के अधीन नहीं है। जीव अस्तिकाय अलग है और अजीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय अलग है। अजीव अस्तिकाय नहीं होता, पुद्गल अस्तिकाय होता है। जीव अस्तिकाय अलग है। जीव अस्तिकाय जैसा है, जीव अस्तिकाय तो अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों वाला है, चाहे वो निरोध में रहे, चाहे वो सिद्धिशिला में रहे, चाहे वो मनुष्य और स्त्री आदि पर्याय में रहे। जो जीव अस्तिकाय है वो कैसा है? वो तो अपने शुद्ध आत्म प्रदेश वाला है। और पुद्गल अस्तिकाय कैसा है? पुद्गल अस्तिकाय अपने स्पर्श गंध वर्ण रूप जो उसके प्रदेश है, शरण गलन स्वभाव रूप, वो पुद्गल अस्तिकाय तो वो उसके स्वभाव वाला है। अरे जीव आत्मा सुनो तो, जो जीव अस्तिकाय है, जो जीव का अस्तित्व है, अस्तिकाय मतलब जो जीव का अस्तित्व है, जो जीव द्रव्य का अस्तित्व है, वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो नर्क में रहे, चाहे वो निगोद में रहे, चाहे वो वैक्तिक शरीर में रहे, चाहे वो औदायिक शरीर में रहे, चाहे वो कार्बन शरीर के सहयोग में रहे, चाहे वो तेजस शरीर के सहयोग में रहे, किसी भी शरीर के सहयोग में रहे, जीव तो अपने आत्म प्रदेशों से ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है, किसी के भी सहयोग में। लेकिन भगवान आत्मा, क्या आपको और हमें ये बात स्वीकार होती है? कहीं भी रहे, कितने ही प्रदेशों के बीच में रहे, कितने ही संयोग के बीच में रहे, मेरा जीव तो ब्रह्म स्वरूपी। पदार्थ में पुण्य पाप से मिली अवस्था का नाम पदार्थ होता है। जीव तत्व में क्या सिद्धि करी थी? खाली सत्ता, वहां शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। अस्तिकाय तब का विषय लग लिया कारण स्वामी कि जब जीव अपने आप को जीव अस्तिकाय रूप शुद्ध भाव से स्थिर जानता है, तब से सारे कर्मों की निद्रा हो जाती है। और अभी अपन 5 अस्तिकाय के सापेक्ष चर्चा कर रहे हैं भैया। 5 अस्तिकाय मतलब कौन कौन से? जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय और आकाश अस्तिकाय। काल अस्तिकाय नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और अपने समस्त असंख्यात प्रदेशों से इसकी सत्ता कैसी है? केवल ब्रह्म स्वरूपी। अपन कैसी मान रहे हैं? कर्म भाव रूप। अपन कैसी मान रहे हैं? ज्ञानावर्णी कर्म से संयुक्त, नाम कर्म से संयुक्त। अपन कैसी मान रहे हैं? कि लगे अपन नाना प्रकार के कर्म कलंकों से संयुक्त इसकी सत्ता मान रहे हैं। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं इस काया के सहयोग में रहने वाला, इस पुद्गल कायावान नहीं है, ये काया के सहयोग में रहने वाला चैतन्य स्वरूपी ब्रह्म स्वरूपी काया वाला ये जीव अस्तिकाय है। इसका अस्तित्व कैसा है? अनंत संसार में परिभ्रमण करने के बाद भी इसका स्वभाव तो शाश्वत ब्रह्म स्वरूपी ही है। तुम ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो, अपने आप को शरीर, संयोग, स्त्री, पुत्र, परिवार मान के बैठ गए हो। वास्तव में जीव का अस्तित्व काया प्रमाणम, वास्तव में तुम्हारा स्वरूप तो इस देह के सहयोग में रहते हुए भी ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा सत्ता रूप है। तुम शुद्ध
बुद्ध, मुक्त, अविनाशी, निरंजन तत्व के स्वामी तुम ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, ये काया कमाई नहीं। ऐसा तारतरन देव श्रद्धान करा। अब कोई ने प्रश्न करा, अरे तारण स्वामी आप कह रहे हो कि ब्रह्म स्वरूपी हो, आप कह रहे हो कि इन काया रूप संयोग में रहने के बाद भी मैं ब्रह्म स्वरूपी हूं, तो इन कर्मों का क्या होगा? इन कर्मों को कहां ले जाए? आप कह रहे हो देह में रहते हुए भी अधीर, आप कह रहे हो कर्म संयोगों में रहने के बाद भी ये आत्मा ब्रह्म स्वरूपी है। गुरुमा जी कर्मों क्या होगा? तो उन्होंने आगे लिखा, अरे भक्त आत्मा सुनो तो, कब तक इन कर्मों के नाम पर रहोगे ये तो बता। जो इस काया के मध्य में रह रहा है, जो इस काया के मध्य में रहते हुए भी जिसको आचार्य तारस्वामी ब्रह्म स्वरूपी कायावान कह रहे हैं कि जो अपनी अनंत चतुष्टय में सत्ता से परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूपी है, जो अपनी आत्म काया में स्थिर है, अब तुम क्या कह रहे हो कर्मों क्या होगा? तो तारस्वामी ने कहा निरंजन, सुनो वो जो ब्रह्म स्वरूपी है उसमें एक भी कर्म का अंजन नहीं है। अरे जीवात्मा सुनो तो, भेद ज्ञान इसी का नाम है, तत्व निर्णय इसी का नाम है, वस्तु स्वरूपी स्वीकारता इसी का नाम है। क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म स्वरूपी कायावान आत्मा है वो कैसा है? निरंजन है। अपन ने अज्ञान बुद्धि से इसे कर्म सहित मान रखा है कि ये खा रहा है, ये सो रहा है, ये क्रोध कर रहा है, ये राग कर रहा है, इसमें ज्ञानावर्णी कर्म है, इसमें दर्शनावर्णी कर्म है। कहला ये कर्म अंजन तो, ये कर्म के सारे अंजन तो, अर्थात ये कर्म रूपी काजल तो, ये कर्म रूपी अंधकार तो, ये लेकिन तेरी मिथ्या मानता सही है। ये तो इन कर्मों का कर्ता अपने आप को मान रहा है, तो इन कर्मों का भोक्ता अपने आप को मान रहा है, इन कर्म संयोग रूप अवस्था रूप अपने आप को मान रहा है, तो अपने आप को स्त्री मान रहा है, तो अपने आप को पुरुष मान रहा है। ये तो तेरी मान्यता की भूल है, ये तो तेरी समझ में खोट है, ये तो तेरी मान्यता में खोट है। इसलिए गुरुमा सत्य क्या है? इसलिए यदि सत्य सुनना चाहता है तो इस काया के प्रमाण तम ब्रह्म रूपम, जिसे ब्रह्म स्वरूपी आत्मा कह रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख, द्रव्य दृष्टि से देख। क्या देख? निरंजनम चैतन्य लक्षण, कि इस देह के मध्य रहने वाला ये ब्रह्म स्वरूपी आत्मा इन सारे कर्मलों से निरंजन, इसमें कर्म का एक भी अंजन नहीं है, ऐसा ये चेतन लक्षण है। इसमें अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, जान रहा है, देख रहा है, अपनी चैतन्य शक्ति से भरा पूरा है। इसमें कर्म अंजन रूपी कोई भी मल नहीं है। किसमें? पहले पक्का निर्णय करो भगवान। कर्मों के नाम पर रोते रोते जीवन निकल गई। क्या करें? बच्चे हैं, क्या करें? रात के भाव चल रहा है, क्या करें? स्त्री पर्याय में है, क्या करें? भैया घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, दुकान में व्यस्त है, ये करना है, वो करना है, भैया ये कर्म तो हमारा पीछे नहीं छोड़ा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं निरंतर, जब तक तुम इन कर्मों के अधीन बने रहोगे, जब तक तुम कहोगे कि इन कर्मों से फुर्सत ही नहीं है, दुकान चलाना कर्म है कि धर्म? कर्म की वजह से मिला संयोग की धर्म की वजह से मिला? खाना पीना, उठना बैठना, व्यापार करना, ये सारी धन संपदा को एकत्रित करना, ये सारा कर्म है या धर्म है? कर्म। आप इस कर्म संयोग रूप दशा को अपना मान के बैठ गए। वे घर चलाने वाले हम ही, खावे वाले हम ही हैं, समाज की व्यवस्था बनाने वाले हम ही हैं। हर चीज में मानता माने में तो कुछ तो करता मान। वही तो कह रहा है, जो व्यवस्था स्वचालित थी, जो व्यवस्था कर्म उदय से चल रही थी, जो व्यवस्था कर्म के द्वारा संचालित हो रही थी, उस व्यवस्था के मालिक बन के बैठ गए।
और उस अवस्था में अपने आप को मानने लगे कि कर्म संयोगी जो पर्याय दिख रही है वो ही मैं हूँ। और क्या कह रहा हो कि हमें ओमकार में आत्म तत्व का वेदन होता नहीं, हमें ब्रह्म स्वरूपी आत्मा अनुभव में आता नहीं है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। मान रहे हो शरीर, मान रहे हो संयोग का कर्ता, लगे हुए हो राग देश भाव में, और कह रहे हो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती। कह रहे ओमकार वेदंती, तारण स्वामी कह रहे हैं ओमकार वेदंती शुद्धात्म। भैया ओमकारमयी शुद्ध आत्म तत्व अपने अनुभव में प्रकाश हो गया है। और तुम क्या कह रहा भैया हमें तो अनुभूति हो ही नहीं रही, हमें तो अनुभूति हो ही नहीं रही, हमें तो अनुभूति हो ही नहीं रही। भैया तुम पहले ये तो बताओ, काया के प्रमाण तम ब्रह्म रूपम, जो तुम्हारा दिव्य ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे अंतर में है, जो दिव्य चेतन महासत्ता तुम्हारे अंतर में है, निरंजन चेतन लक्षण है, वो 8 कर्ममल से रहित है, निरंजन है। और कैसा है? ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, चेतन लक्षण में है, वो जीवत्व है, जीता जागता ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है, जिसके सर्वांग में चैतन्यता 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 बह रही है। वो जो 8 कर्म के मल से मुक्त है, वो चेतन लक्षण में परमात्मा हो तुम। लेकिन अपने आप कैसा मान रहे हैं? आत्मा परमात्मा एक ही बात, आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ये सब एक ही है। आत्मा आत्मा कहो तो अनंत गुण वाला है, शुद्धात्मा कहो तो अनंत गुण वाला है, और भगवान आत्मा परमात्मा कहो तो अनंत गुण वाला है। इसमें अनंत गुण कहाँ खत्म हुए? हाँ, अब संसार अपेक्षा से भेद कर दो, बहिरात्मा आत्मा की रुचि नहीं रखता, शरीर अपने आप को मानता है, संयोग अपने आप को मानता है, तो बहिरात्मा। और भेद कर दो, आत्मा की रुचि लग गई तो अंतरात्मा, कि शरीर संयोग में रहता है लेकिन देखता कैसा है? निरंजन, अपने आप को इन कर्ममल से, इस काया से भिन्न ब्रह्म स्वरूपी चेतन लक्षण वाला देखता है, तो वो हो गया अंतरात्मा। और जब इस अंतरात्मा को प्राप्त करता है तो जब 4 घातीय कर्मों का नाश करता है, अघातीय कर्मों का भी नाश कर देता है, तो वो हो जाता है परमात्मा। है तो भाई, है तो वही सत्ता, है तो वही चैतन्यता, है तो वही विशुद्धता, है तो वही जागृति। काया प्रमाणम तम ब्रह्मरूपम निरंजनम चेतन लक्षण। रहता शरीर में है, रहता शरीर के मध्य है, रहता शरीर के प्रमाण है, लेकिन है ब्रह्म स्वरूपी। तारण स्वामी फिर कर्मों का करें, अरे यही तो अनादिकाल की भूल है जो तुम छोड़ नहीं पा रहे। यही तो अनादिकाल का राग है, ये तो अनादिकाल की देश पड़ती है जिससे तुम अलग नहीं हो पा रहे। वो निरंजन है, निरंजन, जिसमें एक भी कर्ममल का अंजन नहीं है, वह निरंजन चेतन लक्षण है। वह आत्मा निरंजन है और चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है। ये जीवात्मा जब तक कर्म संयोग दशा में देखोगे तब तक वो चेतनता नजर आने वाली नहीं है। और जब ये देखोगे ये कर्मल विकार है, ये कर्मल तो संयोगी पर्याय है, लेकिन मेरा जीवात्मा तो इन कर्मल से रहित है। आज तक जिसे किसी कर्मल ने स्पर्श भी नहीं किया, वो निरंजन निर्विकार, जिसे आप अस्पर्शी कहते हो, अरूपी कहते हो, वो अपनी आत्मा का स्वभाव है। अब भैया और टेंशन हो गई जब ये बात सुनी, तो वो भक्त जी को बहुमान तो आया कि अहो काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी हूँ, और फिर ये बहुमान भी आया, अरे 8 कर्मों के दल से रहित हूँ, निरंजन चेतन लक्षण में भी हूँ, मेरा लक्षण चेतन लक्षण में है। फिर एक समस्या हो गई, क्या समस्या हो गई? गुरु महाराज भाव तो बहुत उल्टे सीधे चल रहा है। कर्म संयोग दशा में राग भी हो रहा है, तेज भी हो रहा है। गुरु महाराज अभी राग देश के जो औदायिक भाव चल रहा है,
तो भाव कर्मों की रील चल रही है, इनका क्या करें? चल रही कि नहीं चल रही? देखो नीचे लिख दिया, भावे अनित्यं इतना स्पष्ट कर दिया। अरे जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, जिन परिणामों का तुम रोना रो रहे हो, कि राग के भाव चल रहा है, द्वेष के भाव चल रहा है, कसाय के भाव चल रहा है, कि मोह के भाव चल रहा है, जिन भावों का तुम रोना रो रहे हो वो सारे कर्म उपाधि रूप औदायिक भाव अनित्य है, अर्थात आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन तुम अपनी सामर्थ्य को क्यों भूलते हो? तुम अपनी सत्ता को क्यों भूलते हो? तुम अपने अस्तित्व को क्यों भूलते हो? जय ज्ञान रूपम, कि मैं तो शाश्वत अभेद ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव तो ज्ञान में है। तुम भावों का रोना क्यों रोते हो? तुम ज्ञान स्वभाव के आनंद में क्यों नहीं रहते? तुम इन भावों के कर्ता क्यों बनते हो? इन भावों से सुख दुख के भोक्ता क्यों बनते हो? तुम इन भावों को ज्ञाता क्यों नहीं बनते कि भाव आ रहे हैं और चला रहे हैं? ये भाव तो अनित्य है, कर्म संयोग से आए हैं और जा रहे हैं, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव तो स्थायी है ना। इन भावों को जानने वाला तो स्थायी है ना। इन भावों को अपनी चेतन सत्ता से, अपनी ब्रह्म स्वरूपी काया से, अपने अनंत चेतन लक्षण में गुणों से, ये राग आदि के भाव पुद्गल है, अचेतन है, ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये भाव मेरी चेतना से भिन्न है, ऐसा जानने वाला ज्ञान स्वभावी आत्मा तो है ना, कि नहीं? या भाव बड़े बुरे बुरे चलते हैं, जरा में राग आ जाता है, जरा में द्वेष आ जाता है, जरा में कसाई की भावना आ जाती है। अरे भगवान जी, ये नाना प्रकार के भाव आ रहे हैं, भाव है अनित्य, यही तो क्षणभंगुर, यही तो नाशवान है। इन भाव का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म भाव कर्म के उद्देश्य क्या है? ये औदायिक भाव कर्म संयोग से प्रकट हुए हैं। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव क्या है? तो अनादि अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, तुम ब्रह्म स्वभावी कायावान हो, तुम चेतन लक्षण में आठ कर्म से रहित निरंजन सत्ता हो। अरे गुरु महाराज, लेकिन चलने वाले वर्तमान के भाव, अरे ये भाव भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये कर्म उदय के कारण चल रहे हैं। तुम तो जय ज्ञान रूपम, तुम तो ज्ञान में तत्व हो, ज्ञान में ही तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान में तुम्हारी सत्ता है, ज्ञान में ही तुम्हारा रूप है। तुम इस ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करो ना। क्या भैया, कैसे ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करें? कौन से ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करें? अरे जो इन भाव को भी आता जाता देख रहा है, साक्षी बन के देखो ना कि राग की धारा आ रही है और जा रही है, द्वेष की धारा आ रही है और जा रही है। ये परिणामों का ताता तो आना जाने रूप लगा हुआ है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती है, लेकिन समुद्र के स्वभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इस मन के पटल पे अनेक प्रकार के भाव आते हैं और मिला जाते हैं, लेकिन जाननहार ज्ञान स्वभावी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपने आप में तटस्थ है। इन भाव को मात्र साक्षी भाव से जानने वाला और देखने वाला है। इसमें इन औदायिक परिणामों से कोई हलचल होने वाली नहीं है। ये औदायिक भाव अनित्य है और मेरा ज्ञान स्वभाव नित्य है। ये कारण स्वामी कह रहा है, काया प्रमाणम निरंजनम से तदलक्षणितम भावे अनित्यम जे रूपम ते दृष्टि जो इस काया में रहते हुए भी अपने आप को ब्रह्म स्वभावी जानता है, ब्रह्म स्वभावी मानता है,
जो इन कर्म संयोगों में रहते हुए भी जिसकी दृष्टि कर्म संयोगों पे नहीं है, निरंजन, जो 8 कर्म से रहित अपनी चैतन्य मात्र सत्ता को देखता है, भावों के उदायिक भाव के चलते हुए भी जिसकी दृष्टि इस चलने वाले भाव पे नहीं है, काय पे है, जैन ज्ञान रूपम, इन चलने वाले भाव के बीच में भी जो अपने आप को ज्ञान स्वभावी देखता है, ते शुद्ध दृष्टि, इस जगत में वो शुद्ध दृष्टि भव्य जीव है, उसे दृढ़ दृष्टि प्रकट हो गई है, उसे शुद्ध दृष्टि प्रकट हो गई है। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं सम्यक वीर्यम, उसे सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ प्रकट हो गया है। अब ऐसा शुद्ध दृष्टि का धारी सम्यक के वीर से संपन्न है, उसे सम्यक दर्शन के वीर की प्राप्ति हो गई है। अब ऐसा भविक जन जो काया के बीच में अपने आप को ब्रह्म स्वभाव जानता है, जो कर्मों के बीच में अपने आप को निरंजन पहचानता है, जो इन औदायिक भाव के बीच में अपने आप को ज्ञान रूपी परमात्मा पहचानता है, वह शुद्ध दृष्टि सम्यक वीरजम, वो सम्यक के वीर से अलंकृत है। यह है सम्यक दृष्टि। बोलो सुल्तान देव की जय। यह है सम्यक दृष्टि। शरीर में ब्रह्म स्वभाव का अनुभव देख रहा है, कर्म के बीच में चेतन लक्षण में परमात्मा देख रहा है, भाव के बीच में ज्ञान में सत्ता को देख रहा है, यह है शुद्ध दृष्टि। और ये जो शुद्ध दृष्टि है सम्यक वीर्यम, वास्तव में इससे सम्यक का प्रसाद प्रकट हो गया है। और जिसके पास ये लक्षण नहीं है, अभी घर में रह रहा है, पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है भैया? अभी तो गंदे गंदे भाव चल रहा है। अरे भैया अभी तो ठंडी गर्मी लग रही, भूख प्यास लग रही। अरे भैया अभी शुद्धात्मा बोल रहा है, शुद्धात्मा। अभी तो पाप आत्मा बोलो, पाप आत्मा कहा है? अभी आत्मा में ही पाप घुस गए है ना? अभी तो आत्मा ही पाप, अभी तो आत्मा ही पापन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई नहीं हो गई? शुद्ध कैसे हुई? पापन हो गई, शुद्ध कैसे हुई? प्रभु का जो पावन है, वो तो भक्ति है। प्रभु सत्य पावन मेरा पावन आयो, किसकी शरण? हाँ, किसकी शरण? प्रभु आप पावन हो, मैं अपावन हूँ। भैया कौन है? किसकी शरण में आए? वहां भगवान महावीर की शरण में यदि कोई जाए तो वो ये कह सकता है भगवान आप पावन है, पवित्र है, मैं पावन हूँ। किस अपेक्षा से? कि आपने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया है और मैं इन कर्म विकारों में लगा हूँ, इस अपेक्षा से। लेकिन आयो तेरी शरण जिकाई के लिए कि तुम्हारे जैसे पद को निहार के और इस अपवित्रता को दूर करो। क्योंकि हमने सुना है कि भगवान आपकी शरण में पापी पतित भी पावन हो जाते हैं, इसलिए आयो शरण। इसलिए थोड़ी ना आया हूँ कि मैं पापी का पापी रह जाऊं, मैं कामी का कामी रह जाऊं, मैं व्यसनी का व्यसनी रह जाऊं, मैं कर्म से संयुक्त हूं तो कर्म संयुक्त ही रह जाऊं। मैं आपकी शरण इसलिए थोड़ी ना आया हूँ, काहे के लिए आया हूँ कि ये आत्मा पतित से पावन हो जाए, इसलिए आयो शरण आपकी। इसकी भगवान जी जरा सावधानी से सुनो तो। काया प्रमाणम, अब अपने आप को क्या मानोगे? अमित, टीटू, आशीष, सुदीप, क्या मानोगे? क्या मानोगे? सांसारिक नाम है, सूर्य के समान, कोई भी नाम रख लो। क्या मानोगे आदू भैया? क्या मानोगे? अली क्या मानोगे? चेतन लक्षणमयी ज्ञानमयी निरंजन
सुनो सुनो, यदि जे तेज शुद्ध दृष्टि, यदि अपने आप को ये स्वीकार करना चाहते हो कि माला रोहन जी में जो शुद्ध दृष्टि, जो रत्नों की माला दी है, वो किसको मिलेगी? ये परिमार्जन करना, ये प्रमाण करना चाहते हो कि ये रत्नात्रय की माला, दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्नात्रय की माला किसको मिलेगी, इस बात का प्रमाण करना चाहते हो तो देखो कारण स्वामी क्या कह रहे हैं। शुद्ध दृष्टि कौन है इस ब्रह्मांड में? शुद्ध दृष्टि किसे मानोगे आप? सम्यक वीर्यम। आप ये किसे मानोगे कि सम्यक दर्शन का प्रसाद किसके अंदर प्रकट हो गया? जो अपने आप को कामी मान रहा है, भोगी मान रहा है, व्यसनी मान रहा है, उसे लोग बाग ऐसा कहते हैं। लोग बाग ऐसा कहते हैं, भैया ध्यान सुनना भैया, यदि हम अपने आप को पापी नहीं मानेंगे, यदि हम अपने आप को बेकारी नहीं मानेंगे, तो हम शुद्धता का प्रसाद कायम करेंगे। जब हम शुद्ध ही है तब शुद्धता का प्रसाद कायम करेंगे। लोग बाग ऐसा कहते हैं, तो खोपड़ीवादी होते हैं ना, तो खोपड़ी वाले ऐसा कहते हैं कि भैया यदि हम अपने आप को वर्तमान पर्याय में शुद्ध मान ले कि हम शुद्ध ही हैं, हम मुक्त ही हैं, हम ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही हैं, हम कर्म मल से रहित निरंजन ही हैं, हम इन चलने वाले अनित्य भाव से रहित शुद्ध भावमयी है, ज्ञान भावमयी है, तेज शुद्ध दृष्टि, यदि ऐसी शुद्ध दृष्टि यदि हम मान ले तो भैया फिर हमें राग भाव को नाश कैसे हुए? जब हम शुद्ध ही है हमें राग को छोड़ना ही नहीं है। जब हम शुद्ध ही है तो काम भोग विषय वासना करते ही रहो। मान लेंगे यही तो सबसे बड़ा प्रसाद देना है। मान लिया तो सब अपने आप। उन बुद्धिवादियों को समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो ऐसा कहते हैं कि अरे अब वर्तमान में शुद्धात्मा कह रहे हो। उन बुद्धिवादियों को ये समझ में नहीं आता, उन खोपड़ीवादियों को ये समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता कि भैया क्या समझ में नहीं आता? जब तक अपने शुद्ध तत्व को अपनी मान्यता में नहीं लो कि मेरा आत्मा शुद्ध है, जब तक तुम्हारी मान्यता सम्यक नहीं होगी तब तक तुम इसे अशुद्ध कैसे मानोगे? तुम शुद्ध और अशुद्ध का भेद कैसे करोगे तुम ये? और यदि तुम शुद्ध और अशुद्ध का भेद ही नहीं करोगे तो फिर शुद्धता लेके कहां से आओगे? ये भी बता। जब अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं मानोगे तो शुद्धता लेके कहां से आओगे? भगवान महावीर से मांग के लाओगे या आदिनाथ भगवान से मांग के लाओगे? किससे मांग के लाओगे? ये भी बता। यदि अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूपी निरंजन और इन औदायिक भाव से रहे, यदि उसे ज्ञान में चेतन लक्षण में ही, यदि उसे ब्रह्म स्वरूपी नहीं देखोगे, उसे ब्रह्म स्वभाविक शुद्ध नहीं मानोगे तो तुम शुद्धता किससे भीख में लाओगे? ये बता। एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ कर सकता नहीं। अब वो ये कहेगा भैया, क्या कहेगा कि आप भैया राग आदि विकारी भाव हटाने का प्रयास करो तो शुद्ध हो जाओगे। तो भैया एक बार बताओ, राग आदि विकारी भाव हटाएं कैसे? उसका भी उपाय बता। जब हम आत्मा को शुद्ध मान के आत्म सन्मुख होंगे तभी तो राग आदि विकारी भाव हटा पाएंगे। और यदि आत्मा को शुद्ध मान के यदि आत्म सन्मुख नहीं होंगे तो क्या तीन काल में भी राग आदि विकारी भाव हटने वाले हैं क्या? तो एन केन प्रकरण जब तक अपने आप को ब्रह्म स्वभावी, जब तक अपने आप को ब्रह्म स्वभावी शुद्ध वीतराग पद का पथिक, जब तक अपन अपने आप को चेतन लक्षण में परमात्मा नहीं मानेंगे, जब तक अपने अंतर में निरंजन अपना औदायिक भाव से रहित ज्ञानमय अदिति रूप स्वीकार नहीं होगा, तब तक सम्यक का बीजारोपण होने वाला नहीं। शुद्ध दृष्टि के बिना मोक्ष में खुलने वाला नहीं। पक्का बता? हाँ क्या पक्का? पक्का? कोई टेंशन तो नहीं? ऐसा तो नहीं है भैया अभी तो राग हो रहा है, अभी तो इच्छाएं हो रही हैं, अभी तो घाती आघाती कर्म दिखाई दे रहा है, अभी तो कचरा कूड़ा रूप में शरीर दिखाई दे रहा है, इसको क्या करें? हाँ?
दृष्टि शुद्ध हो जाएगी तो सब कुछ। अरे इस काया में रहते हुए ही, इस देह में रहते हुए ही, इस काया में रहते हुए ही जब वो ब्रह्म स्वभावी वीतराग तत्व स्वीकार होगा, वो निरंजन परमात्मा सत्ता जब इस काया में, इस देह में रहते हुए ही स्वीकार होगी, इस देह में रहने वाला देह प्रमाण नहीं है, देह अतीत है, ब्रह्म स्वरूपी है, तभी तो भेद ज्ञान होगा। यदि देह रूपी से मान लोगे तो भेद किससे करोगे? एक शरीर ही मान लोगे और सिर्फ ब्रह्म स्वभाव नहीं मानोगे तो अलग अलग कैसे करोगे? निरंजनम यानी मान लो कर्म अंजनी अपने आप को मान लोगे, भैया ठंड मुझे ही लग रही है, गर्मी मुझे ही लग रही है, ज्ञानावर्णी कर्म मेरे ही है, दर्शनावर्णी कर्म मेरे ही, यदि कर्म अंजन रूपी अपने आप को मान लोगे तो निरंजन चेतन लक्षण तुम चेतन में किसको मानोगे? क्योंकि कर्म तो खुद गलत, कर्म रूप ही परिणमित होने वाला अपने आप को मान लोगे तो चेतन लक्षण में किसे मानोगे? कर्म संयोग रूप अपने आप को मान लोगे तो चेतन लक्षण में किसे मानोगे? भाव अनित्यम, यदि वर्तमान में जब तक राग आदि विकारी भाव चल रहे हैं, कर्म उदय से चलेंगे वर्तमान में, जैसा कर्म उदय वैसे परिणाम, जैसे भाव कर्म उदय वैसे चलेंगे। यदि जो भाव चल रहे हैं राग आदि देश आदि विकार के, यदि उस भाव भी अपने आप को मान लोगे फिर जानने वाला ज्ञान स्वभाव किसे मानोगे? और हम ये कह रहे हैं जब काया को अपना मान लोगे, 8 कर्मों की दशा को अपना मान लोगे और चलने वाले औदायिक परिणाम पे ही यदि अपनी दृष्टि बनी रहेगी तो जे शुद्ध दृष्टि, फिर शुद्ध दृष्टि कहां से लाओ? क्योंकि बिना शुद्धता को देखे, बिना द्रव्य स्वभाव को देखे शुद्ध दृष्टि शुद्ध होने वाली नहीं, और ये शुद्ध दृष्टि नहीं आएगी तो सम्यक दर्शन कहां से ले आओगे? सम्यक अनुभूति, आत्मानुभूति कहां से ले आओगे? मोक्ष कहां से ले आओगे? जन्म मरण से छूटोगे कहां से? ये बताओ। यदि दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, क्या सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ प्रकट नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग कहां से लेके आओगे? ये बताओ। हाँ, कहां से लाओगे? नहीं मिलेगा। दृष्टि सही नहीं है, दृष्टि कहां से? इसलिए काया प्रमाणम, अब तो बदल दो, काया प्रमाणम मम ब्रह्मरूपम निरंजनम चेतनम भावे अनित्यं ज्ञानरूपम अब तो मान जाओगे। क्या मान जाए भैया? हाँ, अब तो मान जाओगे शरीर का संयोग भले ही अनादि से हो, तो मान जाओ इस शरीर का संयोग भले ही अनादि से हो, अनादि से मैंने इन 3 शरीरों को ना छोड़ा हो। कौन कौन से? कार्माण, तेजस हो, औदायिक हो, वैक्रिक हो, इनमें से कोई सा भी हो, अनादि से मैंने इन 3 शरीरों को कभी ना छोड़ा हो। लेकिन फिर भी अनादि से इन 3 शरीरों का संयोग होते हुए भी मेरा जीव तो निरंजन अर्थात ब्रह्म स्वरूपी ही है। ये शरीर रूप काया तो कर्म के उदय से मिली है, तो भाई कर्म उदय का क्या करें? निरंजन, ये तो स्वीकार करना है कि काया मिली कर्म उदय से, है जीव ब्रह्म स्वरूपी, काया मिली है कर्म के उदय से। तो स्वीकार क्या करना है? ये स्वीकार करना है कि वो काया होने के बाद भी, वर्तमान में काया होने के बाद भी जीव काया रूप नहीं हुआ। आप स्त्री रूप नहीं हुए, आप पुरुष रूप नहीं हुए। यदि स्त्री रूप हो गए होते तो कभी पुरुष नहीं हो पाते, पुरुष रूप हो गए होते तो कभी स्त्री नहीं हो पाते, त्रियंश गति में त्रियंश रूप हो गए होते तो कभी देव नहीं हो पाते, और देव रूप हो गए होते तो कभी नारकी नहीं हो पाते। तो एक काया तो बदलती रहती है। हाँ, जैसे अपन रोज कपड़े बदलते हैं वैसे काया तो बदलती है। जैसे अपन वस्त्र बदलते हैं वैसे काया बदलती है, लेकिन ये ब्रह्म स्वाभाविक आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं आए। ये तो स्वीकार करो
कि जैसे कपड़े बदलने से तुम्हारे शरीर में कोई अंतर नहीं आता, जैसे रोज कपड़े बदलने से आपके शरीर में कोई अंतर नहीं आता, वैसे ही जीव कितने ही शरीर बदल ले, इसकी ब्रह्म में सत्ता में कोई अंतर नहीं आता। तो अब गुरु महाराज ने पूछा कि ब्रह्म सत्ता में कोई अंतर नहीं आता, इन कर्मों का क्या करें? अरे ए जीवात्मा निरंजनम, तुम इन कर्मों से हटके जो शरीर आदि संयोग रूप जो कर्म दिखाई दे रहा है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय आदि जो कर्म दिखाई दे रहा है, इनसे हटके निरंजनम निरंजन होके अपने निरंजन तत्व का विचार करके चेतन लक्षण तुम पहचान तो करो कि इन कर्मों का स्वभाव तो जड़ है, जड़, ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये तो जड़ है, ये तो जड़ की वासना है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो अच्छा अच्छा अनुभव कर रहे हो ठंडी गर्मी में, अच्छा बुरा जो अनुभव कर रहे हो ना, ये तो पुद्गल का वेदन है, ये तो अचेतन का वेदन है, तो जड़त्व का वेदन है, ये तो पुद्गल पदार्थ वेदन में आ रहा है। जो पुण्य पाप रूप पुद्गल पदार्थ परिणमन कर रहा है ना, ये तो पुद्गल पदार्थ वेदन में आ रहा है। लेकिन तुम तो निरंजन, तुम तो इस पुद्गल पदार्थ के सहयोग में रहते हुए भी इस कर्म के जंजाल से रहित हो, चेतन लक्षण में स्वभाव वाले हो। तुम देखो तो देखो तो देखो तो क्या जड़ भाव के बीच में भी चैतन्यता जैसी की तैसी है। इस जड़ भाव के, इस जड़ कर्म के बीच में मेरी चैतन्यता में एक समय के लिए कोई अंतर नहीं। अभी भी मैं जान रहा हूँ, अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। इस जड़ कर्मों के बीच में रहते हुए भी, ठंडी गर्मी भूख प्यास का वेदन करते हुए भी मेरे जानने में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज एक बात और बता, भाव तो अभी भी उल्टे सीधे चल रहा है, भाव तो अभी भी ऊंचे नीचे हो रहा है। घर में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, आत्मा का स्मरण तो रहता है, वेद ज्ञान तो रहता है, लेकिन भैया भाव तो वही चल रहा है। फिर राग आ जाता है, फिर द्वेष आ जाता है, फिर कोई कछु कहता है तो भाव बिगड़ जाते हैं, फिर दशा ऊपर नीचे हो जाती है। भाव अनित्य, ये अनित्य है, इन पे ध्यान मत दो। ये भाव आएंगे और जाएंगे, ये भाव तुम्हारा शाश्वत स्वभाव नहीं है। तो क्या देखे? जय ज्ञान रूपम, अरे तुम्हारा ज्ञान स्वभाव स्थिर है, स्थायी है। तुम इन भाव के भी ज्ञाता बन जाओ। ये भाव भी आ रहा है और जा रहा है। यदि क्रोध भाव आ जाए तो वो औदायिक परिणाम है। तुम अपने ज्ञान का बल जागृत करके सामने वाले से उत्तम क्षमा कह के हट जाओ। वही तो हम कह रहे हैं, यदि कर्म के निमित्त से औदायिक भाव आ भी रहे हैं, राग की भावना आ भी रही है, द्वेष की भावना आ भी रही है, लोभ की भावना आ भी रही है, तो जय ज्ञान रूपम अपने ज्ञान का बल जगा के उस लोभ को अनंतन मंदिर से हटा के अपत्यक्षणावरण कर दो। उस लोभ को अनंत जो अनंत से जो संसार को ग्रहण करने की इच्छा है उसको हटा के उस कसाई की धारा को तोड़ के मैं ध्रुव आत्मा हूं ऐसा चिंतन करके उस राग और द्वेष की जो धारा निरंतर चल रही है उसमें बाधा डाल दो। जो लोभ का विचार दिन भर चलता है, आत्मचिंतन करके उस लोभ के विचार में अंतराय डाल दो। जो क्रोध का भाव दिन भर मन में बना रहता है, किसी द्वेष भाव दिन भर मन में बना रहता है, मेरा कोई अच्छा बुरा नहीं कर सकता, ऐसा तत्व का विचार करके मैं इन भाव से भिन्न हूं ऐसा विचार करके उस द्वेष कसाय में अंतराय डाल दो। आज तक जो तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में अंतराय डालते आए हैं, अब उन भाव में अंतराय डालो तुम। आज तक तुम अनंत सुखी हो, लेकिन तुम्हारे सुख में अंतराय डालते आए कि नहीं डालते आए? राग द्वेष कसाय, तुम तीन लोग को जानन हारे हो, तो तुम तीन लोग के जानन हारे होने के बाद भी ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म ने तुम्हें ये आंख कान वाला बना दिया कि नहीं बना दिया? आंखों से 1 किलोमीटर का दिख नहीं रहा, और ताकत कितनी? 3 लोग को देखने की। आज तक ये कर्म हमारी भेंट बजाते आए कि नहीं आए? ये भाव हमारी भेंट बजाते आए कि नहीं आए? अब एक काम करो, अब इनकी भेंट बजाओ। अभी तक ये अभी तक अपन अपने ज्ञान में तत्व के बल को नहीं जानते थे।
अभी तक अपन अपने ज्ञान की सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को नहीं जानते थे, तो इन भाव का कर्ता अपने आप को मान के इन भाव अनुरूपी परिणमित हो रहे थे और इनमें अपना पूरा दिन रात इन्हीं में बीत रहा था। लेकिन अब हम अपनी स्वाभाविक चेतना को जानते हैं, अब हम अपनी स्वाभाविक शक्ति को जानते हैं। अब जब हम अपनी स्वाभाविक शक्ति को जानते हैं कि जय ज्ञान रूपम, कि मेरा स्वभाव तो ज्ञानमयी है, तो भाव अनित्यम। अब जान लो, देखो तो भाव आ रहे और जा रहे हैं, और मैं जानने वाला जाननहार तो जान रहा है, जानने वाला तो जान रहा है। देखो ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। जैसे समुद्र में अनंत लहरें उठ के समुद्र में ही समा जाती है, समुद्र में ज्वार भाटा भी उठ जाए तो समुद्र के पानी में कोई अंतर नहीं आता। वैसे असंख्यात परिणाम आ जाए और चले जाए, मन में अनेक विकल्प बढ़ जाए और शांत हो जाए, लेकिन मेरे जाननहार आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। मैं ऐसा ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा ही हूँ। जे सदृष्टि, जिसने अपने आप को ऐसा देख लिया वो कौन है? सदृष्टि। जे सदृष्टि, इसका नाम सदृष्टि है, और जिसके पास ये सदृष्टि प्रकट हो गई सम्यक वीर्यम, वो सम्यक दृष्टि ही है। उसने सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया, और जिसने इस सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया, न उसके लिए सोना महत्वपूर्ण है, न चांदी महत्वपूर्ण है, न धन महत्वपूर्ण है, न घर पुत्र परिवार महत्वपूर्ण है। उसे पता है कि इस चेतन सत्ता के बिना इस जगत का पत्ता भी नहीं हिलता। ये ज्ञायक स्वभाव ही है, ये आत्मा ही है, जिसके बल से ये सारी, ये चमक, ये धमक, ये आत्ममयी से ये बाहर में जितनी चमक धमक और जितना आपको वैभव धन दिखाई दे रहा है, ये सारी चमक धमक चेतन चिंतामणि, ये ज्ञायक भगवान आत्मा इस देह देवालय में ब्रह्म स्वरूपी वो निरंजन वीतराग तत्व इस देह देवालय बैठा हुआ है, इसलिए संसार की चमक धमक दिखाई दे रही है। और यदि ये ज्ञायक ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा यदि निरंजन तत्व इस देह में नहीं है, तो घर वाले कहते हैं मुर्दा उठाओ। तो बेचारी पत्नी, जो पति दो बच्चे जब पापा कहते थे मुर्दा है, मन ही मन सोचते हैं 2 घंटे होगा रोते रोते जल्दी उठा। हमने तो देखी है स्थिति कि ये 2 घंटा हो कब से पड़े हुए, कब तक रोए, चाय भी पीनी है, नाश्ता भी करना। अरे भूख, हमने तो देखा मुर्दा वहाँ पड़ा, सब धीरे धीरे बारी बारी से कमरे में जाते हैं, अपना अपना खाते हैं और बाहर आते फिर रोना। एनर्जी तो चाहिए, यही तो बात है। वो तो रोने के लिए एनर्जी चाहिए। ये तो फिर सब सम्यक दृष्टि है, देख रहे हैं कि हाँ बड़ा है। तो जिसके जाने के बाद अपनी पत्नी अपने को ना पहचाने, जहाँ हम रोने का नाटक होता है वो बात अलग है। अपनी पत्नी अपने को ना पहचाने, अपना पिता अपने को ना पहचाने, अपना पुत्र अपने को ना पहचाने, जिसके जाने के बाद इस देह की 2 कोड़ी की औकात नहीं बचती, शमशान में ले आके कोई आग लगा देता है, कोई धरती में गाड़ देता है, कोई चील कौवे के सामने डाल देता है, जिसकी कोई औकात नहीं बचती। जिस चेतनता के निकलने के बाद यही जीवात्मा तारण स्वामी कह रहे हैं, इस कायक की शुद्ध छोड़ के तम ब्रह्म रूपम, अपने ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा की सूरत जगा लो, तो संसार के जन्म मरण से छूट जाओगे। तो 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव, अनंत भाव से इन 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे हो, और अनंत काल हो गया 84 लाख योनियों में उत्पन्न होते होते, लेकिन जब तक अपने चैतन्य में भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक मुक्ति की प्राप्ति काम छोड़ दे। परिमंदिर भी है, सम्यक शरीर को ये चीज
सम्मतम सलिल पंपहो निश्चय ही पट जस मतलब सम्यक रूपी सरिता का प्रवाह अर्थात सम्यक जिसके हृदय में आता है उसकी पूरी परिणति पट संसार से पलट जाती है। रेत के जो कण है अपने कर्म वो कर्म रूपी रेत के ढेर को उसको हटा लेता है। ये सम्यक रूपी जन जब ये दार्शनिक का ना आगे जो बात आई थी कि चारों गतियों में जो प्रताड़ना का कारण ये बात प्रताड़ना के दुख के हरण हारा है कारण नहीं। हाँ, तो चारों गतियों में जो दुख है यदि कोई जिस सम्यक दृष्टि हो जाए तो उसे क्या बोध होगा? अभी अली क्या बोध हुआ? मान लो आपको 104 बुखार आ रहा है और आप मिथ्या दृष्टि है तो क्या क्या कहोगे आप? हाय बचा दो, मर ना जाऊं, पीड़ा हो रही है, ये वेदना मुझे हो रही है। और इस सम्यक दृष्टि से क्या कहोगे? दुख का हरण हारा मतलब एक तो जो जीव इस सम्यक को ग्रहण कर लेगा उसका चारों गतियों में भ्रमण अपने आप ही छूट जाएगा, चार गति से मुक्त हो जाएगा। और दूसरी बात अभी वर्तमान में जिस पर्याय में है शरीर से भिन्नता होने के कारण सम्यक श्रद्धा होने के कारण जो मिथ्या दृष्टि को दुख होता है हाय हाय करके वो जो रोता है सम्यक दृष्टि को वो दुख नहीं होता। चारों गतियों के दुख का हरण हारा है मतलब जो मनुष्य गति में जीव दुख भोग रहा है काय कारण दुख भोग रहा है? और मकान बनवा लो और दुकान बनवा लो और पाप कर लो और परिग्रह कर लो। जो अभी वर्तमान में मिथ्या के कारण जो संसारी जीव दुख भोग रहा है सम्यक दर्शन होते ही ये वो हो जाता है कि ये सब मेरे लिए प्रयोजनीय नहीं है। तो वो संसार के जो शारीरिक सुख दुख है उनसे परे हो जाता है। इसलिए चारों गतियों में दुख का हरण हारा अपन कहते हैं ना, हमने परसों भी उदाहरण दिया था, नौवे गिरवक के देव से ज्यादा सुखी साधवें नरक का नारकी है। चारों दुखों के अब भैया बताओ क्या नरक के दुख कम हो गए क्या उस नारकी के? नरक के दुख कम नहीं हुए लेकिन जो अंतर में आत्म सुख प्रकट हो गया, जो उस दुख रूप पर्याय में अपनापन की मान्यता खत्म हो गई। क्योंकि आप खुद जानते हो दुख मान्यता का है। जब तक शरीर को अपना मान रहा हो जब तक वो दुख अनंत गुना है और जहां आत्मा को अपना मान रहे हो और वो दुख अपने आप ही अपने मकान में आग लगी तो दुख अनंत गुना है और पड़ोसी के मकान में आग लगी क्षणिक है। इसलिए जहां सम्यक होता है वहां चारों गतियों के दुख का हरण हारा जन